नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक व सब्सक्राइब करें। समीपस्थ शेघाट पुलिस थाना अंतर्गत मालखेड़ खेत परिसर में 23 वर्षीय युवती के साथ 5 लोगों ने रात भर दरिंदगी करते हुए सामूहिक दुराचार करने के साथ ही विरोध करने पर उसके साथ लात घूंसों से पिटाई भी की। पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर शेघाट पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुराचार का मामला दर्ज किया। इन आरोपियों में 25 वर्ष के युवक से लेकर 65 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति का समावेश है। जानकारी के मुताबिक मालखेड़ में रहने वाले महेश वाघमारे ने पीड़िता को जामगांव छोड़ देने की बात कहते हुए उसकी मां के घर से अपना साथ लाया और मालखेड़ में अपने घर पर लाकर रखा, जहां पर महेश वाघमारे व पिंटू हरले इन्होंने उस युवती को अपने साथ में खेत में लेकर गए और दोनों ने उनसे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। कुछ ही देर बाद रमेश भलावी, इस्माइल शान, सरवर खान पठान, निखिल ठाकरे भी वहां पर पहुंचे और इन सभी लोगों ने भी उक्त युवती के साथ बारी बारी से दुराचार किया। साथ ही विरोध करने पर उसकी लात घूंसों से पिटाई की। आरोपियों के कब्जे से जैसे तैसे छूटकर पीड़िता शेघाट पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर उसके द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। आगामी 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यवतमाल के दौरे पर आ रहे हैं। इस दिन यवतमाल में महिला बचत गटों का भव्य सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें करीब 5 लाख महिलाएं सहभागी होगी। इस समय यवतमाल में पीएम मोदी के हाथों विविध प्रकल्पों का लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही यह अनुमान भी जताया जा रहा है कि वे पौरा देवी को भी भेंट दे सकते हैं। पीएम मोदी के इस विदर्भ दौरे को ध्यान में रखते हुए अब सभी की निगाहें बडनेरा रेलवे वैगन प्रकल्प के लोकार्पण की ओर टिक गई है, क्योंकि जिले की सांसद नवनीत राणा विगत कई माह से बडनेरा रेलवे वैगन प्रकल्प का लोकार्पण करने हेतु पीएम मोदी को अमरावती आमंत्रित करने का प्रयास कर रही है। चूंकि पीएम मोदी जिस भी जगह के दौरे पर जाते हैं तो उसके आसपास के इलाके में शुरू किए जाने वाले प्रकल्पों का एक साथ उद्घाटन कर देते हैं। ऐसे में अब यह पूछा जा रहा है कि क्या अपने यवतमाल दौरे के तहत पीएम मोदी द्वारा बडनेरा स्थित रेलवे वैगन कारखाने का भी लोकार्पण किया जाएगा। हालांकि अभी इसे लेकर निश्चित तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान हेतु चुने जाने पर वज्जर आश्रम के संचालक डॉक्टर शंकर बाबा पापलकर का मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल ने भावपूर्ण सत्कार किया। साथ ही उन्हें इस उपलब्धि हेतु हार्दिक बधाई दी। इस समय शंकर बाबा पापलकर ने विधायक राजकुमार पटेल को पद्मश्री सम्मान लेने हेतु अपने साथ दिल्ली चलने और वहां पर पीएम मोदी से मुलाकात करने का निवेदन किया। मराठा आरक्षण आंदोलन में कभी मनोज जरांगे पाटिल व सरकार के बीच मध्यस्थता करने वाले तो कभी आंदोलकों की ओर से मैदान में उतरने वाले विधायक बच्चू कडू विगत कुछ समय से लगातार चर्चा में बने हुए हैं और उन्होंने कई मौकों पर अपनी सरकार के खिलाफ भूमिका अपनाई है। अहमदनगर में एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए विधायक बच्चू कडू ने कहा कि वे हमेशा ही उसी तरह की भूमिका रखेंगे। सरकार चाहे तो उन्हें अपने साथ रख सकती है या फिर बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। लोकतंत्र में इस तरह की विषमता को स्वीकार नहीं किया जा सकता और यदि ऐसी विषमता के खिलाफ आवाज उठाने पर हमें सत्ता से बाहर भी निकाला जाता है तो हमें इसकी कोई भी फिक्र नहीं है। इसके साथ ही विधायक बच्चू कडू ने यह भी कहा कि जिस तरह से जाति व धर्म के मुद्दों को लेकर लोग फटाफट सड़कों पर आ जाते हैं तथा सरकार और प्रशासन भी तुरंत काम पर लग जाते हैं, ऐसी तत्परता कभी किसानों के मुद्दे पर दिखाई नहीं देती, जबकि किसानों के मुद्दे को लेकर इससे अधिक तत्परता दिखाए जाने की बेहद सख्त जरूरत है। विधायक बच्चू कडू ने यह भी कहा कि राजनीतिक लोग काफी बदमाश होते हैं तो महत्वपूर्ण कामों को भी पूरा नहीं करते। ऐसे में नेताओं के कहने पर धर्म का झंडा लेकर सड़क पर उतरने से पहले अपने पेट पानी की चिंता कर लेनी चाहिए। केंद्र शासन द्वारा समाज के सभी घटकों के लिए विविध योजनाएं चलाई जाती है। इस फ्लैगशिप योजना का लाभ अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए शासकीय यंत्रणाओं को मिशन मोड पर काम करने के निर्देश जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने दिए। जिलाधिकारी कार्यालय के राजस्व भवन में केंद्र शासन की विविध योजनाओं की समीक्षा जिलाधिकारी सौरभ कटियार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। मंगलवार 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि व शहीद दिवस निमित्त मनपा आयुक्त देवीदास पवार के हाथों महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद मनपा प्रांगण में अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकों ने 2 मिनट मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र में जनवरी के अंत तक ठंड रहेगी और उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होकर ठंड धीरे धीरे कम होना शुरू होने का अनुमान था, लेकिन अब फरवरी से पहले सप्ताह का ठंड कायम रहने का अनुमान मौसम विभाग ने दर्शाया है।
मध्य रेलवे ने अमरावती और पुणे शहर के दौरान चलने वाली द्विसाप्ताहिक विशेष ट्रेन की समयावधि बढ़ाकर उसे मार्च माह के अंत तक चलाने का निर्णय लिया है। पश्चिम विदर्भ से पुणे में नौकरी व्यवसाय निमित्त आवाजाही करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है। उनकी मांग को देखते हुए मध्य रेलवे विभाग ने यह निर्णय लिया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन प्रत्येक राम भक्तों को लेने के लिए भाजपा की तरफ से 7 फरवरी को नया अमरावती अकोली रेलवे स्टेशन से अयोध्या आस्था स्पेशल ट्रेन सुबह 5 बजे छूटने वाली है। राम भक्तों को बड़ी संख्या में अयोध्या जाने के लिए सहभागी होने का आह्वान भी किया जा रहा है। डॉक्टरों द्वारा की गई लापरवाही के चलते थैलेसीमिया व सिकल सेल के वाहक रहने वाले 2 बच्चों की 8 माह के अंतराल में मौत हो गई, जिनके इलाज के लिए डॉक्टरों द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में दोनों बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ जांच करते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए तथा प्रभावित को भी समुचित सहायता मिलनी चाहिए। इस आशय की मांग यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में भारती व गजानन फुडके नामक दंपती द्वारा दी गई। त्यानंतर डॉक्टरनी विचारलं, मॅडम सर कधी येणार? तर ते म्हणे उद्या येणार म्हणे. तर मी दुसऱ्या दिवशी 11 काहीचे वाजून गेले, 1:30 वाजून गेले तरी सर येण्याचा पत्ता नाही. त्यानंतर सर आले. सर आल्यानंतर त्यांनी तपासलं वगैरे तर ते म्हणे सगळं काही ओके आहे म्हणे, काहीच नाही आहे म्हणे. असं नंतर माझे परत वाढवून माझे नातेवाईक आले, माझे दीर वगैरे. आम्ही मग सरांना विचारलं, पण सर हिला असं काही इथं नाही होणार, आमची मुलगी मरणार तर नाही ना? सर म्हटलं व्यवस्थित आहे. नाही म्हणे, बिलकुल ओके आहे म्हणे, तुमच्या मुलीला काहीच होत नाही म्हणे, बिलकुल ओके आहे म्हणे. मग आपण तर डॉक्टर नसते, डॉक्टर म्हणून तेच आपण लोक मानतो. आणि ठीक आहे म्हटलं सर, मग बिलकुल ठीक आहे. माझे दीर पण म्हणे ठीक आहे ना. नाही म्हणे, ते म्हणे तिचा भाऊ दगावल्यामुळे थोडीशी मानसिक म्हणे हे झालेली आहे, तिला थोडंसं फिरवा वगैरे म्हणे, म्हणजे तिला ओके वाटेल म्हणे. तो दिवस चालला गेला. फक्त 1:30 वाजता 3 दिवसामध्ये सरांचे फक्त 2 राऊंड झाले. आणि त्या दिवशी 24 तारखेला मुलगी व्यवस्थित होती. 24 तारखेनंतर मग तिला हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के स्वर्गीय रामेश्वर पुसतकर सभागृह में शनिवार 3 फरवरी की शाम 5:30 बजे मधु स्मृति शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया गया। स्वर्गीय मधुकर खांडवे और स्वर्गीय मधुकर हस्तक इन संगीत प्रेमियों की स्मृति में इस समारोह का आयोजन किया गया। यह जानकारी आयोजकों ने आज श्रमिक पत्रकार संघ में ली पत्रकार परिषद में दी। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीट महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को देने की मांग को लेकर आज अमरावती एसटी डिपो रोड स्थित शिवाजी मार्केट में जिले के शिवसेना के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में इस बाबत चर्चा करने के बाद अब जिले के प्रमुख नेताओं द्वारा पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर उन्हें मनाया जाने वाला है। येणाऱ्या अमरावती लोकसभेच्या खासदाराच्या नॉमिनेशनसाठी घेण्यात आलेली होती। अमरावती हा शिवसेनेचा पहिल्यापासून बालेकिल्ला राहिलेला आहे। आतापर्यंतच्या ज्या 5 ते 6 टर्म झाल्या त्याच्यामध्ये अनंतराव गुढे साहेब, त्यानंतर आनंदराव अडसूळ जे आता सध्या शिंदे गटात गेलेले आहेत, हे सगळे शिवसेनेनं दिलेले उमेदवार होते। आणि त्याच्यासाठी हे आमची खरी लोकसभा लढायची आणि लोकसभेत समोरचा अजेंडा इथं सुशिक्षित बेकार आला नाही पाहिजे, बेरोजगारी कमी झाली पाहिजे। आज जेवढे इथं कारखाने आले आहे, ह्या कारखान्यात 10% हा स्थानिक माणूस नाही आमच्या जिल्ह्यातला जो रोजगार आहे तो एकही तिथं 10% नाही आहे। आम्हाला 50%च्या वर हा अमरावती जिल्ह्यातलाच तिथं कर्मचारी या कारखान्यात इमारतीत असला पाहिजे, हे पण आमची मागणी। आजची ही बैठक दुहेरी उद्देशानं घेतली गेली होती। शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख सन्माननीय सुधीरभाऊ सूर्यवंशी यांच्या कार्यालयात त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ही बैठक झाली। 2-3 दिवसा अगोदर पक्षप्रमुखांची त्यांची चर्चा झाली आणि अमरावतीच्या शिवसेनेच्या कार्याचा आढावा आणि सोबतच अमरावती जिल्ह्यातील जी लोकसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली आहे त्यासाठी आग्रही भूमिका संपूर्ण जिल्ह्यातून आतापर्यंत आम्हाला माहिती पडली होती, त्याचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्या सर्वांची मतं जाणून घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली। आमचा जो परंपरागत अमरावती जिल्हा हा शिवसेनेचा गड मानला जातो आणि आजच्या परिस्थितीमध्ये महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये जो प्रश्नचिन्ह उभारलेला आहे की हा मतदारसंघ हा काँग्रेसला जाणार, राष्ट्रवादीला जाणार की शिवसेनेला जाणार, तर यामध्ये आम्ही सर्व शिवसैनिकांनी पदाधिकाऱ्यांनी संपर्क प्रमुख सन्माननीय सुधीरभाऊ सूर्यवंशी, जिल्हा प्रमुख सन्माननीय सुनीलभाऊ खराटे
सन्माननीय शामभाऊ देशमुख आणि आमचे मनोजभाऊ कडू आणि सर्व तालुका प्रमुख, युवती सेना प्रमुख, संपर्क प्रमुख यांच्या नेतृत्वामध्ये आज जी बैठक झाली तिथं आमचा एकमतानं असा आमचा ठराव झालेला आहे की हा मतदारसंघ हा आपला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटालाच राहिला पाहिजे। अहमदनगर जिले के राहुरी गांव में एडवोकेट मनीषा व एडवोकेट राजाराम अडाव नामक वकील व उनकी पत्नी मनीषा राजाराम अडाव इन दोनों दंपति की विगत 25 जनवरी को निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना के सामने आते ही समूचे राज्य में वकीलों में आक्रोश का माहौल है तथा जगह जगह पर वकीलों द्वारा निषेध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते सार्वजनिक न्यास वकील संघ अमरावती की ओर से तीव्र निषेध जाहिर कर अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। गैलेक्सी क्रिकेट क्लब की ओर से फार्मा कप टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा की शुरुआत 26 जनवरी से एपीजे अब्दुल कलाम स्पोर्ट ग्राउंड पैराडाइज कॉलोनी में की गई थी। इस स्पर्धा का फाइनल मुकाबला 28 जनवरी रविवार को खेला गया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में गैलेक्सी क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबला जीतकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा बनाया। अमरावती पुलिस आयुक्तालय को हाल ही में 3 नए एसीपी अधिकारी मिले थे, जिसमें से अभी अरुण पाटिल ने अपना 4 संभालते ही सबसे पहले नागपुर गेट पुलिस थाने में शांतता समिति सदस्यों से मुलाकात की। इस अवसर पर एसीपी पूनम पाटिल, नागपुर गेट के पुलिस निरीक्षक अनिल कुलरकर, 2M PI पुलिस निरीक्षक राउत, नए एसीपी अरुण पाटिल का भव्य स्वागत किया गया। इसी के साथ शांतता समिति के सदस्यों ने भी एसीपी अरुण पाटिल का सत्कार किया। स्थानीय पुराना बाईपास रोड स्थित होटल गोल्डन आर्क बार में बीती रात 3 बजे के आसपास शराब पीने के बाद हुए विवाद में 3 लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और उसे मरणासन्न स्थिति में पहुंचा दिया है। इस हमले में घायल हुए सुधीर मोहट को इलाज हेतु नागपुर रेफर किया गया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जाती है। विशेष उल्लेखनीय है कि सुधीर मोहट भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयासों के मामले दर्ज है। बीती रात 11 बजे पठान चौक परिसर में हंगामा करने से रोके जाने पर पुलिस दल के साथ हुज्जतबाजी करने और पुलिस द्वारा पकड़े गए एक आरोपी को भगाने में सहायता करने के मामले में कार्रवाई करते हुए नागपुर गेट पुलिस ने आज जमील कॉलोनी परिसर में रहने वाले इमरानुद्दीन मतीन व समीर नामक 3 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। स्थानीय खत्री कॉम्प्लेक्स में कार्यरत गौरव मोटवानी नामक अकाउंटेंट के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने को लेकर विनय भंग व पोक्सो की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले ही गौरव मोटवानी पर 4 लोगों ने हमला करते हुए उसे घायल कर दिया था, जिसे लेकर गौरव मोटवानी की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 3 नाबालिगों सहित एक युवक को गिरफ्तार किया था। साथ ही खत्री कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों ने इस घटना का निषेध करते हुए गत रोज आधा दिन मार्केट भी बंद रखा था। वही अब इस घटना में एक नया पहलू सामने आया है, जिसके चलते गौरव मोटवानी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एक वैवाहिक वेबसाइट के जरिए परिचय होने के बाद एक व्यक्ति ने खुद को एक फाइनेंस कंपनी का मालिक बताया और अपने परिचय में आने वाली महिला के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने के साथ ही अपनी कंपनी में निवेश कर आकर्षक रिटर्न मिलने का झांसा दिया, जिसके चलते उक्त महिला ने उस व्यक्ति के कंपनी में 3,80,000 रुपए निवेश कर दिए। लेकिन बाद में हुई जालसाजी का पता चला तो उसने सिटी कोतवाली पहुंचकर पुणे निवासी प्रतीक संजय देवरे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। रेती की अवैध ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर व टाटा सुमो के बीच आमने सामने टक्कर होने के चलते टाटा सुमो में सवार 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा चांदूर बाजार से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलरपुरना गांव के निकट घटित हुआ। इस हादसे में घायल हुए लोगों के नाम कश्मीरा सुनील नान्ने, सोरा सुनील नान्ने तथा सूरज बोरवाल व शुभम बोरवाल बताए गए हैं। वन विभाग में लगे लोहे के एंगल को चुराने वाले तथा उसे खरीदने वाले 3 आरोपियों को ग्रामीण अपराध शाखा के पथक ने गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 7,40,000 रुपयों का माल जब्त किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम स्वप्निल श्रीराव पवार, अब्दुल वहाद तथा अब्दुल वाहिद अब्दुल मुजीब बताए गए हैं। स्थानीय गाड़गेनगर परिसर में रहने वाली 22 वर्षीय युवती ने महादेवखुरी परिसर में रहने वाले अपने सौतेले भाई पर 3 साल पहले अपने साथ छेड़छाड़ करने व अश्लील कृत्य का प्रयास करने का आरोप लगाया। इस मामले में युवती द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने अनुराग वसंत गोसावी तायडे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। जिले में फिलहाल शिक्षकों पर मराठा समाज व ओपन प्रवर्ग के नागरिकों के सर्वेक्षण के काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तहसीलदार के आदेश पर सर्वेक्षण का काम करने वाले एक शिक्षक के साथ अश्लील गाली गलौज कर मारपीट की गई। यह घटना सोमवार 29 जनवरी को दोपहर के समय जिजाऊ नगर परिसर में घटित हुई।
यवतमाल शहर के संभाजी नगर स्थित शासकीय आदिवासी छात्रावास में रहने वाले 17 वर्षीय छात्र की किटा कापरा के डोह में डूबने से मृत्यु हो गई। यह घटना सोमवार को उजागर हुई। मृतक छात्र का नाम जिले के रालेगांव तहसील में आने वाले दहेगांव निवासी कार्तिक पुंडलिक मेश्राम है। मृतक के पिता ने हत्या का संदेह व्यक्त कर जांच करने की मांग की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।